जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन पार्ट टू। बजरंग बाण सीरीज जो आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जो एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट है। जो 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, इतना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है। आज जो हम लोग बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे क्या, आर्मेचर वाइंडिंग की। किसकी बात करें? आर्मेचर वाइंडिंग। क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग, किस तरह से वर्क करता है, इसको हम समझेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग में हम बात करेंगे जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो कंडक्टर यानी करंट की, यानी किसकी? कंडक्टर की। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं चालक। कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है। क्या होता है कंडक्टर? व्हाट इज कंडक्टर? तो कंडक्टर जो होता है वह एक एक्टिव लेंथ ऑफ द वायर विच करंट विल फ्लो, जहां पर इट इज एक्टिव लेंथ ऑफ वायर। यह एक एक्टिव लेंथ ऑफ वायर है जिसका काम क्या होता है कि करंट विल फ्लो टी लेंथ ऑफ वायर इन विच करंट विल फ्लो। यह एक्टिव लेंथ ऑफ वायर है जिससे करंट जो है फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ये क्या है? दैट इज द कंडक्टर। ठीक है। ये क्या है? वायर है। तो ये इसके बीच में कुछ लेंथ होगी जिससे करंट फ्लो हो रहा है। ये वायर तो इस तरह का हो रही है, इस तरह का वायर हो रहा है, वायर तो इसी तरह का हो रहा है, लगा हुआ है। यह आई करंट है। ये क्या है? आई करंट जो फ्लो हो रहा है, यानी यहाँ से क्या निकल रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट। और समझ जाइए एक चीज कि जैसे मान लीजिए कि अब हमको ये चीज बताइए, घर में जो है, होम में, घर में आपका कौन सा कनेक्शन होता है? आपके घर में, आपका ये छोटा सा घर है, ये छोटा सा घर है, तो घर में ये बताइए कौन सा कनेक्शन होता है? आपका घर है, ठीक है। योर हाउस। इसमें जो लगा रहता है यानी तार लगा रहता है, ये जो दैट इज द वायर, या वायर जिसको हम तार कहते हैं। तो हमारे घर में जो तार होते हैं, जो वायर होते हैं, ठीक है ना, वह कौन सा कनेक्शन होता है? सीरीज कनेक्शन होता है या पैरेलल होता है? क्या बोल रहे हैं? सीरीज होता है या पैरेलल होता है? हमारे घर में जो भी वायरिंग होते हैं वह पैरेलल कंडीशन में वायरिंग होती है। कौन सी कंडीशन होती है? पैरेलल कंडीशन। ठीक है। श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता है। समांतर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दो तरह के होता है। ठीक है। तो एक चीज समझ आइए, आप लोग ये चीज बताइएगा, सीरीज और पैरेलल दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है। ये चीज आप सर्च हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारे घर में पैरेलल वाइंडिंग होती है। अगर हम सीरीज वाइंडिंग कर दें, अगर घर में हम क्या करें? सीरीज वाइंडिंग कर दें, सीरीज वाइंडिंग कर दें, तो क्या होगा? तो जैसे एक बल्ब है, जैसे कि एक बल्ब है, थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रिकल भी हमको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें हम समझें कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब क्या होता है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ठीक है। जैसे एक बल्ब है, ठीक है। अब ये जो बल्ब है ये क्या कर रहा है? ठीक है। अब एक और बल्ब है। इस सारे जो है बल्ब हैं। यह जो बल्ब होता है, यह कनेक्शन अगर यह क्या है? सीरीज में है, यानी दोनों जो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट है, यानी सीरीज में कनेक्ट है, यानी ये R1 कनेक्ट है, ये R2 कनेक्ट है।
जैसे दोनों जैसे कनेक्ट है, दोनों क्या है, समांतर क्रम में कनेक्ट है। जैसे समांतर क्रम में कनेक्ट होता है, सीरीज का क्या फार्मूला होता है, सीरीज का फार्मूला हम लोग जानते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होता है। अगर समांतर सब कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, एक जगह कहीं बल्ब, अगर यह बल्ब डिस्चार्ज हो जाता है, यह बल्ब क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे यह बल्ब डिस्चार्ज होगा, ये श्रेणी एक समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये बल्ब भी क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन वही अगर पैरेलल हो जाए, अगर ये पैरेलल हो जाए, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हो जाए तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन जैसे ये हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये बल्ब है, एक बल्ब है और एक बल्ब यहाँ है, दो बल्ब हैं, दोनों बल्ब क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। किसके साथ कनेक्ट है, वोल्टमीटर के साथ, इसको हम भी के नाम से जानते हैं, माइनस प्लस। अब यह एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सप्लाई, अगर ये सप्लाई, मान लीजिए ये सप्लाई, ये बल्ब में सप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बल्ब तो जाएगा, कैसे जाएगा, यहाँ वोल्टेज जो है फ्लो कर देगा इतना ही दूर से, ठीक है। यह जैसे अगर हम सर्किट के माध्यम से समझें तो सर्किट के माध्यम से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ से वोल्ट मीटर से कनेक्ट है, इसको हम R1 कहते हैं, इसको हम R2 कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे से ये कनेक्ट है, यानी यह सप्लाई अगर कट गया, यानी ऊपर का सप्लाई अगर ओपन हो गया, ये सप्लाई ओपन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पे वोल्ट मीटर से यह कनेक्ट है, यानी माइनस और प्लस से कनेक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये ओपन हो गया तो यहाँ फ्लो जो करेगा करंट, इस तरह से फ्लो करके अपना आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर ये हो गया किसमें, कनेक्शन में, यह जो कनेक्शन हो रहा है, यह कनेक्शन आपका हो गया, डैट इज द पैरेलल। सीरीज में वही बन के आएगा, सीरीज में कैसे बनेगा, सीरीज में जैसे यह कनेक्शन हुआ, एक ये कनेक्शन हुआ, ठीक है, दोनों कनेक्शन हुआ, लेकिन एक कनेक्शन यहाँ गया, एक कनेक्शन यहाँ से ओपन हो गया। अब वोल्टेज जो फ्लो करेगा, वोल्टेज जो यहाँ पर फ्लो करता है, यह क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहाँ से वोल्टेज अगर गया तो जाएगा, तो यहाँ से लौटेगा कैसे, यहाँ से तो लौट नहीं सकता, क्यों नहीं लौट सकता, ये क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये क्या है, यह ओपन हो गया, ये क्या हो जाएगा, यह ओपन सर्किट हो जाएगा, तो करंट जो है फ्लो नहीं हो सकता। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, VBI इसको मान लीजिए, VBI, ठीक है। अब चलिए जानते हैं, अब उसी तरह से हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर घर में कितना होता है, कंडक्टर में, ठीक है, तो कंडक्टर जो होता है उसमें जैसे ये दोनों का बीच का लेंथ होता है, ठीक है, दैट इज द लेंथ, दो वाइंडिंग के बीच का लेंथ। अब जैसे एक डायग्राम को थोड़ा और समझ जाइए, कंडक्टर में और क्या होता है, जैसे ये एक की एक कॉइल बन रहा है, इस जो कंडक्टर में जो मूवमेंट करेगा एक कॉइल, यह क्या होता है, व्हाट इज दिस, जैसे दो कंडक्टर, टू कंडक्टर, टू कंडक्टर है ना, मेक वन टर्न, मेक वन टर्न, दो कंडक्टर मिलके एक टर्न बनाएगा। टर्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, दोनों मिल करके एक टर्न का निर्माण कर देगा, ठीक है ना, ये चीज़ हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, समझ आ गया। अब फार्मूला यहाँ पर क्या बन के आएगा, टर्न बराबर क्या होगा, व्हाट इज टर्न, टर्न का फार्मूला देखिए समझिए, जो टर्न होता है वह बराबर हो जाता है कंडक्टर, कंडक्टर को हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, बटा में जेड होगा, टर्न जो है कंडक्टर का होता है, जिसको हम जेड से, यहाँ बटे टू होगा, ठीक है, यहाँ पर बटे बटा टू, ठीक है,
ठीक है, ये जो है पूरा फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो जेड को मानेंगे, यहाँ पर जो जेड होगा वह जेड जो है बराबर 60 डिग्री है। जेड बराबर यहाँ पर 60 डिग्री चढ़ेगा, यानी कंडक्टर में जेड क्या है 60 डिग्री हम मान कर सकते हैं। तो जेड हम अगर हम 60 डिग्री मान लें, यहाँ पर 2 है, तो 2 कंडक्टर 1 टर्न बनेगा, तो कितना टर्न बन रहा है, इसको हम अगर जेड 60 डिग्री यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या होगा 60/2, यानी 2 से काटेंगे 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री पर टर्न होते जाएगा। इस तरह का टर्न जो बनेगा वो 30-30 डिग्री पर टर्न होते हुए बनेगा। समझ आएगा कैसे बनेगा, बता देते हैं। अगर मान लीजिए जेड बराबर 60 डिग्री हम पुट करें, जेड बराबर 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, कंडक्टर, जिसको हम जेड से सिंबल करते हैं बटा में 2 होता है, ये जानते हैं। अगर इसको हम 60 डिग्री पुट कर देंगे और ये बटा में 2 हो गया, तो 2 तिया 6, यानी 30 डिग्री, यानी जितने भी टर्न बनेंगे, जो जो पूरा टर्न बनेगा कंडक्टर का, वह 30 डिग्री पर टर्न मुड़ेगा। जो टर्न बनता है, इस तरह का जो टर्न बनता है, ये टर्न किस पे बनता है 30 डिग्री पे बनता है कि नहीं बनता है। इस तरह का जो टर्न बनते हुए आप देखे होंगे, ये किस पे बनता है 30 डिग्री पे अनुसार बनता है। ओके, इतना समझ आ गया। अब बोलता है क्वाइल क्या होता है, ठीक है ना। अब बोलता है क्वाइल क्या होता है, व्हाट इज क्वाइल। क्वाइल किसे कहते हैं, तो क्वाइल समझिए, क्वाइल का मतलब आप क्या समझते हैं और हम क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्वाइल जो होता है, क्वाइल होता है हाउ, ये सब जितने भी पढ़ रहे हैं सारे वाइंडिंग की बात हो रही है। किसकी वाइंडिंग की, डीसी मोटर, डीसी मोटर यानी डीसी मशीन की वाइंडिंग की बात हो रही है, जिसमें मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, जो चीज़ हुआ, दोनों चीज़ को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज क्वाइल। क्वाइल होता क्या है और किस तरह से यह वर्क करता है। क्वाइल, क्वाइल क्या होता है, व्हाट इज क्वाइल। तो मेनी नंबर ऑफ टर्न, मेनी नंबर ऑफ टर्न मेक वन क्वाइल, मेक वन क्वाइल, नहीं बहुत सारे नंबर संख्या किस क्वाइल का एक टर्न बनाता है। जैसे मान लीजिए कैसे बनेगा, जैसे एक टर्न बन रहा है, ठीक है, जो क्वाइल जो यहाँ पर बन रहा है, जैसे एक क्वाइल का टर्न बन रहा है, ठीक है, और दूसरा इसी तरह से क्वाइल का टर्न बनेगा। सारे जो क्वाइल का टर्न इसी तरह से बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये भी टर्न बना, दूसरा क्वाइल का टर्न किस तरह से बनेगा, इस तरह का टर्न बन रहा है, ठीक है। फिर दूसरा एक टर्न बन रहा है, एक और निर्माण हो रहा है टर्न, उसके बाद यहाँ टर्न बन रहा है। तो इस तरह का जो टर्न बनता है, ठीक है, इस सारे जो टर्न जो बन रहे हैं, जितने भी सारे टर्न बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये टर्न बन रहा है। अब बात करते हैं ये जो पॉइंट की, यह जो पॉइंट बन के आता है, यह जो पॉइंट बन करके आता है, वह क्या बन के आता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यह जो टर्न बन के आ रहा है, यह जो पूरा जो बन करके आता है, ये क्या होता है थोड़ा समझिए। ये जो पूरा टर्न बन के आ रहा है, इसी को हम, इस पॉइंट को हम कॉइल साइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉइल साइड के पॉइंट कहते हैं। कुछ नोट पॉइंट भी समझ जाइए। नोट पॉइंट क्या बन के आएगा, नोट पॉइंट में जानते हैं, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, जिसमें बोल रहा है नोट, नोट में क्या लिख सकते हैं, टर्न, टर्न ऑफ ऑल्सो ए क्वाइल कॉल्ड सिंगल क्वाइल टर्न। जो टर्न होता है क्वाइल का, टर्न इज
also a coil called single turn coil। ठीक है ना, क्या बोलता है, द टर्न इज ऑल्सो ऑफ कॉयल, कॉयल का जो टर्न होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल टर्न कॉयल कहते हैं। और जितने भी होते हैं, ईच कॉयल हैज टू साइड, टू टू कॉयल साइड, ठीक है। कॉयल स्पेम क्या होता है, कॉयल स्पेन, कॉयल स्पेम का मतलब समझिए, कॉयल स्पेम जो होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉयल साइड, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉयल साइड, the distance between two coil side of coil is called coil span। अब coil span का मतलब इसे समझिए, जैसे यह दोनों कॉइल है, ठीक है, इसे दो कॉइल, ये दो कॉइल है, दो कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉइल स्पेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी एक कॉइल, इस कॉइल के बीच के डिस्टेंस को ही हम कॉइल स्पेम के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पोल पिच क्या होता है, पोल पिच, व्हाट इज पोल पिच। पोल पिच में समझिएगा, पोल पिच, पोल पिच का मतलब समझिए, द पर क्या है, प्रीफेरेबल डिस्टेंस बिटवीन, जो प्रीफेयर द प्रीयर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजस्टमेंट मेंट पोल इज कॉल्ड पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सेंटर ऑफ टू एडजस्टमेंट पोल, इसको हम पोल पिच कहते हैं। पोल पिच का मतलब समझ जाइएगा एक डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्थ पोल है और ये जो है एक साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो दोनों के बीच में एक निर्माण हो रहा है, जो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, ये कहलाता है पोल पिच। जैसे साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, ये पूरा पार्ट, यह जो पूरा पार्ट बीच का पार्ट, इसी को हम पोल पिच के नाम से जानते हैं, पोल पिच के नाम से जानते हैं, ठीक है। पोल पिच का फार्मूला आता है हमेशा लिखने के लिए, वो याद रखिएगा। पोल पिच जो होता है, पोल पिच बराबर होता है स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल इज कॉल्ड अ पोल पिच, ठीक है, स्लॉट पर पोल, इसको हम पोल पिच कहते हैं। जैसे अब बात करें कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करने का तरीका थोड़ा जान जाइए। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं किस तरह से हम पोल पिच को फाइंड कर सकते हैं। तो पोल पिच को फाइंड करने का सबसे एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि ए फोर पोल ऑफ डीसी मशीन, फोर पोल किसका, डीसी मशीन का,
ए 4 पोल ऑफ डीसी मशीन, ठीक है, 4 पोल ऑफ डीसी मशीन हैज 20 स्लॉट, 20 स्लॉट्स, ठीक है। देन फाइंड पोल पिच, पोल पिच निकालेंगे जिसमें 4 पोल ऑफ डीसी मशीन का पोल की संख्या कितनी दी हुई है, पोल की जो संख्या दी है वो 4 दी गई है, और डीसी मशीन है 20 स्लॉट का डीसी मशीन है, तो हमको पोल पिच निकालना था। पोल पिच का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हुए, पोल पिच का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि पोल पिच जो होता है, पोल पिच जो होता है वह बराबर होता है स्लॉट पर पोल के बराबर होता है। तो स्लॉट हमें कितना मिला, स्लॉट हमें 20 मिला है, पोल की संख्या कितनी है 4, यानी कितना आंसर आएगा 5, ठीक है। ये चीज यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, और मैं इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम एक और दे देते हैं आपको। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्वेश्चन हमें यहाँ दे रहा है कि ए 4 पोल ऑफ डीसी मशीन, एक डीसी मशीन है ए 4 पोल ऑफ डीसी मशीन, ठीक है, हैज 40 स्लॉट्स, एक 4 पोल ऑफ डीसी मशीन का 40 स्लॉट है, तो देन फाइंड पोल पिच। तो हमें पोल पिच निकालना है, तो कैसे हम बना सकते हैं इसको, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं पोल पिच बराबर क्या होता है, पोल पिच बराबर होता है स्लॉट्स पर पोल। स्लॉट कितना हमें मिला, स्लॉट हमको मिला है 40, और पोल कितना मिला 4, यानी कितना आंसर है 10। ये आपका आंसर बन के आ गया। यही क्वेश्चन आपको हम बता रहे थे। जैसे मैकेनिकल डिग्री की बात किया जाए जो बनता है, ठीक है, मैकेनिकल डिग्री, जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल सारे जो बन रहे हैं उसमें कुछ मैकेनिकल डिग्री होगा, पूरा डिग्री कितना होता है, जैसे एक डैट इज द नॉर्थ पोल बन रहा है, ये क्या है साउथ पोल बन रहा है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए यह एक बन रहा है ग्राफ, ठीक है। अब जैसे ये बन रहा है तो ये क्या है 1 पॉइंट, इसको हम 2 कह सकते हैं, इसको हम 3 कह सकते हैं, और इसको हम 4 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो बन रहा है बीच के पार्ट को हम लोग जानते हैं क्या, इस बीच के पार्ट को हम पोल पिच जानते हैं, इसको हम क्या जानते हैं पोल पिच जानते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल डिग्री में जो क्या होता है, मैकेनिकल डिग्री की जैसे बात हो रही है, मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री, जो मैकेनिकल डिग्री बना रहा है वह बनता है क्या, थीटा एम बराबर 360 डिग्री। जो टोटल मैकेनिकल डिग्री जो बनेगा वो थीटा एम जो है 360 डिग्री का टोटल मैकेनिकल डिग्री बनेगा, यानी पूरा जो ये मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कितना कर रहा है 360 डिग्री का मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना, पूरा मूवमेंट जो हो रहा है वो 360 डिग्री का हो रहा है। अब इसका जैसे एक ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, ग्राफ बना देते हैं, उस ग्राफ के थ्रू भी आप समझ जाइएगा। ग्राफ में जैसे क्या दिया हुआ, मान लीजिए कलर से, जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, ओके, यहाँ से एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक इस तरह का जैसे सिंबल बन रहा है, तो क्या है, इसको हम 1 के नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को हम क्या जानते हैं
पहला पॉइंट है, ठीक है। इस दोनों के बीच में परपेंडिकुलर लाइन गया और इस दोनों के बीच में भी एक परपेंडिकुलर लाइन गया, लेकिन इस दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम 180 डिग्री के नाम से जानते हैं। कितने डिग्री के नाम से जानते हैं? 180 डिग्री के नाम से जानते हैं। जिसको हम दूसरा, इसको हम और कैसे ले सकते हैं? यह पाई जो होगा इसका, यह जो पाई है, ये क्या है? पाई, जिसको हम 180 डिग्री कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह हुआ 270 डिग्री, और यहाँ पर इसको हम ई पॉइंट कहते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस समझ गए, इसको हम 2 पाई के नाम से जानते हैं। यह जो पूरा बन रहा है मैकेनिकल डिग्री बन रहा है, जो टोटल जो मैकेनिकल डिग्री बन रहा है वह बन रहा है कितना? 360 डिग्री। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि क्यूसी जो होता है, क्यूसी 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 जो है वो बराबर होता है P/2 का, जिसको बाय क्यू एम के यह बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, सब फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं पोल पिच। पोल पिच हमेशा किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री का। तो क्या लिख सकते हैं? एक पॉइंट बना के, नोट पॉइंट बना के लिखिए, एक नोट पॉइंट बड़ा में लिखिए, नोट। क्या लिखेंगे हम नोट? नोट में हम लोग ये लिखेंगे कि जो पोल पिच होता है, जो पोल पिच होता है वह क्या होता है? इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यह इक्वल है हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका वर्किंग को समझेंगे, किस तरह से वो वर्क करता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो हम दिखा दिए। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन में, ठीक है ना। डीसी मशीन में पोल पिच होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए पॉइंट डीसी मशीन। ऐसे लिख सकते, अब समझ जाइएगा, ठीक है। यह जो लिखा हुआ है एमसी करके, इसको मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डीसी मशीन में पोल पिच होते हैं। क्या होते हैं? पोल पिच होते हैं। तो पोल पिच क्या करता है? डीसी मशीन में जो पोल पिच होता है उसका फार्मूला हम लोग जान गए। हम लोग क्या क्या फार्मूला जाने, थोड़ा नोट कर लीजिए। पोल पिच में पोल पिच बराबर जो होता है वह किसके बराबर होता है? स्लॉट पर पोल के बराबर होता है। कौन? पोल पिच। पोल पिच ही ना होता है, स्लॉट पर पोल के बराबर होता है, जिसको हम पोल पिच कहते हैं। पोल पिच जो होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ये कैसा होता है? पोल पिच जो होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कौन होता है? पोल पिच होता है, ठीक है। अब चलिए इसका थोड़ा पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट में लिखिए क्या? इफ क्वाइल स्पेम, अगर क्वाइल स्पेम, ठीक है ना, इफ क्वाइल स्पेम, ठीक है ना, इज लेस देन पोल पिच, अगर क्वाइल स्पेम लेस होगा किसके कंपेरिजन में? पोल पिच के कंपेरिजन में, देन इट इज कॉल्ड फुल पिच क्वाइल। तो इट इज कॉल्ड फुल पिच क्वाइल, उसको हम फुल पिच क्वाइल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बन के आ सकता है कि इट क्वाइल स्पेम या इट्स क्वाइल स्पेम इज
लेस देन पोल पिच then it is called short pitch coil. शॉर्ट पिच कॉइल बोल रहा है क्या है कि यदि कॉइल स्पेम लेस देन पोल होगा, ठीक है, तो जो पिच होगा पोल पिच होगा तो उसी को हम शॉर्ट पिच कॉइल कहते हैं, और जो लेस देन पोल पिच कॉइल स्पेम लेस देन पोल पिच इज कॉल्ड फुल पिच। तो लेस नहीं होगा, कॉइल इक्वल टू द पोल पिच होगा। द कॉइल स्पेम इज इक्वल टू पोल पिच, कॉइल स्पेम इज इक्वल टू पोल पिच, ठीक है, इज इक्वल, यहाँ पे लिखिए इक्वल, इक्वल टू पोल पिच इज कॉल्ड अ फुल पिच कॉइल कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या कम्यूटेटर में क्या होता है, व्हाट इज कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर को समझते हैं कि कम्यूटेटर होता क्या है। कम्यूटेटर में जो हम समझते हैं कि कम्यूटेटर में जैसे एक नॉर्थ पोल का है और ये जो है साउथ पोल है, इस दोनों के बीच में एक निर्माण होता है जिसको हम फील्ड का निर्माण होता है। यह क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा एक इसी तरह का एक है जिसको हम एन कहते हैं, इसको हम एस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ये बताइए। इसको भी एस, इसको एन। तो इस तरह का जब मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, इसी को कम्यूटेटर मूवमेंट कैसे करता है। कम्यूटेटर जो मूवमेंट करता है इस तरह का मूवमेंट करता है, मूवमेंट इसका कम्यूटेटर का इस तरह का होता है। कैसा होता है, इसको हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं, क्लॉकवाइज। कम्यूटेटर जो मूवमेंट करता है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, यानी जैसे मान लीजिए कि एक स्लॉट बन रहा है आपका, एक स्लॉट बन रहा है, जैसे इसी तरह का स्लॉट होता है कम्यूटेटर में। यह पहला स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट, ये तीसरा स्लॉट, ये चौथा स्लॉट, ये पांचवा स्लॉट, ये छठा स्लॉट, इसी तरह से सातवां स्लॉट, इसी तरह से सारे स्लॉट बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब यह जो स्लॉट है इस पार्ट को, यह जो पार्ट होता है ना स्लॉट का, यह जो पार्ट हुआ दैट्स पार्ट, ये जो इनर पार्ट हुआ, ये सारे जितने इनर पार्ट हुए इस सारे इनर पार्ट को हम सिगमेंट कहते हैं। इस क्या कहते हैं, सिगमेंट कहते हैं। इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिगमेंट कहते हैं। जैसे यह एक पार्ट, यह एक पार्ट, यह एक पार्ट, ये सारे पार्ट क्या होते हैं, सिगमेंट के श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर यह एक बिंदु, यह बिंदु, यह बिंदु, ये सारे चीज क्या कहलाते हैं, ये सारे चीज कहलाते हैं इंसुलेशन, इंसुलेशन कहलाते हैं। और इसको हम माइका से भी हम जानते हैं, किससे जानते हैं, माइका, ठीक है। किसका इंसुलेशन होता है, माइका का इंसुलेशन होता है। यानी देख लीजिए एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, जैसे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्शन हो रहा इस तरह का, इसको 1 इसको 2 कह दे। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक कम्यूटेटर का निर्माण हुआ, तो कम्यूटेटर जो बन रहा है ये इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्ट है इसके साथ। अब ये मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, मूवमेंट का डायरेक्शन जो होगा इस तरह का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इसका इस तरह का होगा। तो जैसे यह इस तरह का डायरेक्शन होगा दैट इज द क्लॉक बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन कहलाता है। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर जो बना होता है वह किसका बना होता है, पॉइंट थोड़ा लिख लीजिए। कम्यूटेटर बना किसका, क्वेश्चन यहाँ से आता है। कम्यूटेटर जो होता है, जो कम्यूटेटर होता है
मेड ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर, ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर का यह बना होता है, ठीक है, यानी एक कठोर कॉपर का बना होता है, ठीक है, कॉपर के वायर का यह बना होता है। कॉपर को हम किससे डिनोट करते हैं? कॉपर को जो हम डिनोट करते हैं उसको हम Cu कहते हैं, Cu से डिनोट करते हैं ना कॉपर को, याद हो गया। माइका इंसुलेशन, इसमें जो हम यूज करते हैं कौन सा इंसुलेशन का यूज होता है? इसमें जो यूज करते हैं माइका, माइका इंसुलेशन इज यूज्ड, माइका का इंसुलेशन इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, कम्यूटेटर में। जैसे जहाँ समझ जाइए, कम्यूटेटर में से जितने भी स्लॉट हम आपको बना कर दिखा रहे हैं, टोटल जितने स्लॉट बन के आ रहे हैं, तो इसी स्लॉट के बीच में ही सब चीज़ बन रहा है। तो बोलता है कि नंबर ऑफ सिगमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ कॉइल का, ठीक है, याद समझिए। जो नंबर ऑफ सिगमेंट होता है, नंबर ऑफ सिगमेंट की जब बात किया जाए, नोट पॉइंट में लिखिएगा कि जो नंबर ऑफ सिगमेंट जो होता है, ठीक है, बात हो रहा है नंबर ऑफ सिगमेंट की, वह बराबर होता है नंबर ऑफ कॉइल का। जितना नंबर ऑफ सिगमेंट है वह क्या है, कितना हो, किस पर बात होगा? नंबर ऑफ कॉइल, कि कॉइल का कितना नंबर है उसी पर बात होगा कितना नंबर ऑफ सेगमेंट है। जैसे मान लीजिए कि जैसे यह आप डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कम सब डायग्राम बना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक एक और इसके साथ डायग्राम बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। सारे का तो कनेक्शन एक ही रहेगा, ये वाला। तो इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कॉइल साइड कहते हैं, समझते हैं हम लोग। और इसी को हम कॉइल कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब टोटल जो है, यह टोटल जो होता है एक कॉइल साइड होता है, ठीक है। बोला क्या कि जितने भी नंबर ऑफ सिगमेंट है, कॉइल कितना है उस पर डिपेंड करता है, यानी इस कॉइल पर यह डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सिगमेंट, यानी यह वन नंबर ऑफ सिगमेंट है, यह क्या है? वन नंबर ऑफ सिगमेंट है, ठीक है ना, वन नंबर ऑफ सिगमेंट है। तो कितने कॉइल लगे? एक, दो, यानी वन और टू, और इसी के बीच में कॉइल का निर्माण हो रहा है। कॉइल किस तरह का बनता है? इस तरह का। इसको, इस पार्ट को, इस पूरा पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट होता है ये कहलाता है कॉइल। कॉइल आप देखे होंगे घर में, हीटर का देखें, हीटर को, हीटर कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का जो है एक निर्माण होता है, और एक और इसी तरह का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ये भी निर्माण हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉइल जो है चारों तरफ लगा रहता है, कॉइल लगा रहता है ना, इसमें खाना पकता है, डैट इज द हीटर। एक रफ डायग्राम आपको बता दे रहे हैं, इसको हम हीटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हीटर कहते हैं। जिसमें खाना पकता है, जो चीज़ गर्म करने का काम होता है, तो ये होता है, ठीक है ना। तो कितना कॉइल है इस पर डिपेंड करता है, सिगमेंट कितना आ रहा है उतने उसके अनुसार कॉइल डिपेंड करता है। बात करते हैं कम्यूटेटर को हम इमेज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। कम्यूटेटर को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटर को हम इमेज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं आगे, आगे पॉइंट, यहीं पर पॉइंट लिख देते हैं। कम्यूटेटर हैज, कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर इज नोन एज, इज नोन एज इमेज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, इमेज
ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, कम्यूटेटर एक इमेज है, किसका है? आर्मेचर वाइंडिंग का इमेज जो है ये कम्यूटेटर कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं कितने टाइप के आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कितने टाइप के होते हैं? ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग सबसे पहले लिखेंगे क्या पॉइंट, कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए देखिए एक चीज हम बताते हैं आपको, जितने भी कंटेंट आपको दे रहे हैं वह एक बेहतरीन कंटेंट होगा, और एक पेड के जैसा आपको कंटेंट मिला जा रहा है, एक फ्री सेशन में चलाया गया है। तो इसको जितना हो सके उतना बेनिफिट उठाइए, है ना। और आपका 1 से 2 चैप्टर और बचा हुआ है, आपका मशीन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जी पूरा मशीन कंप्लीट होगा। रेलवे में आए या एसएससी जी में आए, कहीं भी आए, आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, क्या टाइप्स होता है आर्मेचर वाइंडिंग? ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप कहलाता है वह कहलाता है, जिसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग। क्या होता है? लैप वाइंडिंग। उसके बाद इसमें और क्या होता है, कम्यूटेटर भी होता है। ठीक है ना, सारे वाइंडिंग के ही पार्ट हो रहे हैं। तो लैप वाइंडिंग समझिए, कम्यूटेटर पिच को समझिए, सारे चीज़ है टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग में। तो सबसे पहला होता है लैप वाइंडिंग। क्या होता है लैप वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग का पार्ट हुआ जिसको हम लैप वाइंडिंग कहते हैं। ओके, दैट इज लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होता है, जिसमें ऐसी वाइंडिंग है जैसे मान लीजिए एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग लैप किया हुआ। ओवरलैप के मतलब समझेंगे, एक के सर पर एक, इस तरह का जो वाइंडिंग बन रहा है, एक तरह का ये वाइंडिंग बना। ठीक है, अब ये जिससे वाइंडिंग बना, तो इसी के ऊपर भी एक और वाइंडिंग का निर्माण हो रहा है, जो एक दूसरे के सर पर बैठना। सुने होंगे, एक दूसरे के सर पे बैठ गया है। ठीक है, इसको हम वाई एफ के नाम से जानते हैं, इसको वाई बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जो होता है इसको वाई डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बताते हैं आपको एक चीज़, कि वाई डब्ल्यू बराबर होता है वाई बी माइनस वाई एफ। कैसे निकला, थोड़ा समझिए, समझिए पहले। वाई डब्ल्यू प्लस वाई बी बराबर, सॉरी, एक मिनट यहाँ पर वाई डब्ल्यू जो होता है, ठीक है, वाई डब्ल्यू प्लस वाई एफ जो होता है वो बराबर होता है वाई बी का। ठीक है, ये आप समझते हैं कि जो वाई डब्ल्यू होता है, जिसको हम वाइंडिंग पिच के नाम से जानते हैं, वाई डब्ल्यू क्या है, वाइंडिंग पिच। एफ क्या है, एफ को हम वाई एफ को फ्रंट पिच कहते हैं, और वाई बी जो होता है उसको हम बैक पिच कहते हैं। फ्रंट पिच, लैप पिच, बैक पिच। जैसे मान लीजिए यह जो पार्ट होता है, यह पार्ट जो है फ्रंट पिच हुआ, ये क्या है, बैक पिच हुआ, और ये जो पार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम वाइंडिंग पिच कहते हैं। यानी वाइंडिंग, एक दूसरे के ऊपर में वाइंडिंग, इस तरह का जो वाइंडिंग, ठीक है, इस तरह का जो वाइंडिंग होता है। ठीक है ना, आप लोग तो पढ़ ही लिए अभी कम्यूटेटर में, यह टाइप का जो वाइंडिंग, इसको हम कहते हैं वाइंडिंग, वाई डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे निकाल सकते हैं, इसको सबसे पहले हमको निकालना है वाई डब्ल्यू। ठीक है, वाई डब्ल्यू बराबर होता है वाई बी माइनस वाई एफ। ठीक है, जैसे वाई डब्ल्यू ये वाला हुआ, इसको निकालना है तो हम जानते हैं
पॉजिटिव में उसको नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव को साइन है उसको नेगेटिव साइन में हम लोग करेंगे ना, दैट इज द पॉजिटिव साइन। यह क्या पॉजिटिव साइन है, ये इधर गया तो ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यही बात हम आपको बता रहे हैं। तो पॉजिटिव साइन है तो यह नेगेटिव साइन बन गया, तो इस तरह का जो साइन बन के आ गया। उसके बाद हम समझ देंगे इस पॉइंट को, हर पॉइंट को समझते हैं। आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, नोट्स ऐसा बनाइए कि प्रॉब्लम नहीं हो। वाई बी क्या होता है, ठीक है, वाई बी को हम कहते हैं बैक पिच। क्या कहते हैं, बैक पिच, ठीक है। उसके बाद था वाई एफ, वाई एफ जिसको हम कहते हैं फ्रंट पिच, फ्रंट पिच। उसके बाद इस एक और होता है जिसको हम कहते हैं वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू क्या होता है, वाई डब्ल्यू था वाइंडिंग पिच, वाइंडिंग पिच। वाई आर क्या होता है, रिजलेंट पिच, वाई आर एक होता है, वाई आर को हम कहते हैं रिजलेंट, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पिच, ठीक है। ये समझ आ गया कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर वाइड, अगर पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि वाई डब्ल्यू है वह बराबर किसका हो जाए, वाई बी का, वह बराबर माइनस वाई एफ होता है, ठीक है। ये समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वाई बी, अगर वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, यानी बैक पिच और फ्रंट पिच, जब फ्रंट पिच जब बड़ा हो जाए बैक पिच से तो क्या होगा, तो जो वाई डब्ल्यू जो होता है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग पिच, वह पॉजिटिव हो जाता है, वह क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो। जैसे यह पॉजिटिव हुआ इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ये जो पॉजिटिव होता है डेट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। यह वाइंडिंग क्या कहता है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव। साथ ही नोट बनाइएगा, हैंड रिटन नोट्स हम इससे लिखवा रहे हैं कि आप भी साथ ही साथ नोट बनाइए, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। आगे समझ, अगर मान लीजिए कि वाई बी जो होगा, वाई बी, ठीक है, कंडीशन दो हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या अगर छोटा हो गया वाई एफ, हम कंडीशन लेके पूरा चलेंगे। तो जैसे वाई बी अगर स्मॉलर देन वाई एफ हो गया तो वाई डब्ल्यू हो गया, तो वाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज समझिए, कंडीशन को लेकर चलना है। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि वाई बी जो है वह ग्रेटर देन भी हो सकता है और वाई एफ स्मॉलर देन भी हो सकता है, तो कंडीशन हमको लेकर चलना, तो क्या कोई परेशानी नहीं आएगा। तो इसी को हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। इसी को हम रिस्ट्रेटिव वाइंडिंग कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जब वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ होगा तो क्या होगा, तो वाई डब्ल्यू क्या होगा, तो वाई डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। वाई डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, वाई डब्ल्यू को वाइंडिंग पिच कहते हैं। अगर वाई बी जो है स्मॉलर देन होगा वाई एफ का, तो वाई डब्ल्यू यानी वाइंडिंग पिच क्या होगा, निगेटिव होगा। वाइंडिंग पिच को हम इस जो ऐसा कंडीशन जब पॉजिटिव कंडीशन उसको प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव मतलब व्हाट इज प्रोग्रेसिव, हर चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए आपका मार्क्स इस तरह से जो बढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव नेचर में आपका, ठीक है। अगर वही जैसे यहाँ से अब बढ़े तो ये प्रोग्रेसिव है, जैसे आप यहाँ से डाउन होने लगे तो ये क्या है, रिट्रोग्रेटिव। जिसको प्रोग्रेस, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में आपका क्या हुआ, रिपोर्ट आया, कौन सा रिपोर्ट आया, रिजल्ट आया। अब जैसे रिजल्ट आया आपका मार्क्स क्या आया, किसी का मार्क्स आया 100, जैसे देखिए यहाँ, जैसे मान लीजिए, मानिए क्या, ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, या इसको हम रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। शुरू में आपका जो है रिजल्ट कहाँ का, स्कूल का या कॉलेज का, कहीं का भी रिजल्ट हुआ। अब क्या हुआ, जैसे
एक मोहित नाम का लड़का था, ठीक है। ये देखिए क्या डिजाइनिंग बन रहा है ना, बहुत अच्छा डिजाइनिंग बन रहा है। देखिए एक मोहित नाम का लड़का था, ठीक है। मोहित का जो फर्स्ट बार जब एग्जाम दिया हुआ, फर्स्ट बार, तो उसका मार्क्स जो हुआ वो आया 65, ठीक है। लेकिन जैसे वह सेकंड एग्जाम दिया उसका मार्क्स हो गया 85। तो जैसे यह एग्जाम हुआ तो यानी मोहित जो क्या हुआ, मोहित यहाँ क्या किया, प्रोग्रेस किया। यहाँ पर मोहित क्या किया, प्रोग्रेस किया, तो इसको कॉन्ग्रेचुलेसन दीजिए, धन्यवाद कीजिए। मोहित जो है यहाँ पर क्या हो गया, प्रोग्रेस किया, यानी बढ़ा इसका रिजल्ट, ठीक है। लेकिन एक जो है, किसी का नाम देंगे तो बोलेंगे कि, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। किसी का नाम एक्स नाम से हम चलते हैं, यहाँ पर कौन सा नाम से चलेंगे हम, एक्स नाम से। मान लीजिए एक्स लड़का है, एक्स बॉय है, एक्स बॉय है या गर्ल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी एक्स ही मान लेते हैं, तो कभी बढ़ा। लेकिन एक वाई नाम का पर्सन है, एक वाई नाम का एक पर्सन है, ठीक है ना, वाई नाम का एक पर्सन है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यह क्या किया, इसका शुरू में जो मार्क्स आया, या इसका जो शुरू में मार्क्स आया वह मार्क्स कितना आया, इसका शुरू में मार्क्स आया 85, कितना आया 85 मार्क्स, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट दिया तो। लेकिन जैसे ही दूसरा टेस्ट दिया उसका मार्क्स 65 हो गया, 65 हो गया दूसरा टेस्ट में। तो क्या हुआ, यह डाउनफॉल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है। यही चीज़ हम बताना चाहते हैं, रिग्रेसिव और प्रोग्रेस, ठीक है, माने पॉजिटिविटी में गया है या नेगेटिविटी में जा रहा है। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लैप वाइंडिंग होता है वाई बी, वह इक्वल किसका नहीं होता है, वाई अपॉन एफ का, वाई एफ का इक्वल नहीं होता। देखिए इस क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखिए कि जो इन लैप वाइंडिंग में वाई बी जो है इक्वल नहीं होता है किसका, इन लैप वाइंडिंग, इन लैप वाइंडिंग जो वाई बी है, वाई बी जो है वह नॉट इक्वल होता है वाई एफ का, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी लैप वाइंडिंग की बात किया जाए तो लैप वाइंडिंग में वाई बी जो होता है, बैक पीस जो होता है वो फ्रंट पीस के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। एंड वाई बी एंड वाई एफ हमेशा ऑड नंबर होता है, ठीक है। लिखिए वाई बी एंड वाई एफ इज ऑलवेज ऑड नंबर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बन के आ रहा है, आपको याद है कि नहीं, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट। ऑड किसे कहते हैं और इवन किसे कहते हैं, ठीक है ना। से ग्राफ समझिए, एक हम बनाते हैं स्केल, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑड और व्हाट इज इवन। इवन ऑड में क्या समझते हैं, ऑड नंबर एक वैसा नंबर जो दो से ना कटे, नॉट डिवाइडेड बाय टू, नॉट डिवाइडेड बाय टू, जब दो से नहीं कटे तो उसको हम ऑड नंबर कहते हैं, उसको हम कौन सी संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, जो दो से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। और जो दो से कट जाए यानी डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू, इसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो ये चीज बोल रहा है कि वाई बी और वाई एफ हमेशा ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर यानी यह दो से कट नहीं सकता है, यह दो से कट नहीं सकता। एक स्केलिंग बना है,
स्केलिंग बनाकर आप समझते हैं। से मान लीजिए स्केल खींचते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्केल खींचे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, यानी दो जो है यहाँ पर जो दो नंबर है, दो क्या कर रहा है, दो दो खुद से कट रहा है। 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 2 से कटेगा, ठीक है ना, 5 2 से नहीं कटेगा लेकिन 6 2 से कटेगा। तो इवन ऑड का कंडीशन आप समझ गए होंगे, डैट इज द इवन नंबर और डैट इज द ऑड नंबर, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें कहते हैं कि जो वाई डब्लू होता है, वाई डब्लू, ठीक है ना, जो वाई डब्लू होता है वह बराबर किसका होता है, वाई बी का, और यह माइनस होता है वाई एफ से, लेकिन प्लस माइनस 2 मीटर होता है, प्लस माइनस क्या होता है, 2 मीटर होता है। यदि समझ आ गया। अब क्या है, प्लस को हम क्या कहते हैं, प्लस को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं और माइनस को हम प्लस, प्लस साइन यहाँ पर क्या देखा था, डेट इज द प्रोग्रेसिव नेचर, ने बढ़ता हुआ कर्व, और नेगेटिव जो दिखाता है वह रिट्रोगेटिव नेचर दिखाता है, यानी घटता हुआ ग्रेसिव को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि एम इसमें क्या है। एम को हम जो कहते हैं, अगर मान लीजिए एक चीज क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, एक पॉइंट लेके हम चलते हैं कि अगर अगर एम जो है, एम जो है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिकेशन का सिटी। इसमें एम बराबर अगर 1 दे दे तो वह सिंपल वाइंडिंग कहलाएगा। कौन सा वाइंडिंग कहलाएगा, सिंपल वाइंडिंग, ठीक है, यह एक सिंपल वाइंडिंग कहलाएगा। लेकिन अगर जो है एम बराबर जो है अगर 2 दे दे तो क्या होगा, एम बराबर 2 दे दिया, डेट इज द डुप्लेक्स वाइंडिंग। सिंपल माने एकल वाइंडिंग, ठीक है, डुप्लेक्स यानी द्यू द्यू बाइंडिंग, और ट्रिप्लेक्स एगो होगा अगर एम बराबर जो है, अगर एम बराबर जो है एम बराबर 3 दे दिया तो क्या होगा, जैसे एम बराबर 3 दे दिया डेट इज द ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, उसको हम ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्लॉट है, एक स्लॉट है, ठीक है, ठीक है, एक और स्लॉट बन रहा है आपका, सारे स्लॉट बन रहे हैं, फिर एक और स्लॉट बन रहा है, ये जो बन रहा है 1 2 3 4 सारे जितने भी बन के आ रहे हैं। तो कोई चीज़ जो है ज़्यादा हो गया, कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो गया, मल्टीपल, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल हो रहे हैं, यानी ये ट्रिपल बन रहा है, 1 2 3 कितना सारा बन गया, तो ये सर क्या टफ है देखने में लग रहे हैं, यानी ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कम्यूटेटर पिच में, अगर कम्यूटेटर पिच, वाइंडिंग को समझने के लिए चीज़ समझ सकते हैं, जैसे यह पार्ट है, तो इसी स्लॉट के बीच से, इसी के पॉइंट्स के बीच से ही सब चीज़ जाएगा, इसी पॉइंट के बीच से ही सब कुछ जाएगा, यदि समझ जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं कम्यूटेटर पिच की, क्या होता है, व्हाट इज द कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच में, कम्यूटेटर पिच में क्या हुआ, ठीक है ना, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एम डेट इज द कम्यूटेटर पिच, जिसको हम वाईसी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, वाईसी से, याद रखिएगा।
इसको जो डिनोट करने के लिए हम वाई का यूज करते हैं, जिसको हम कम्यूटेटर पिच के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें जान जाइए कि जो वाई डब्लू है वह बराबर होता है 2 YC, यानी कम्यूटेटर पिच के वाइंडिंग, जैसे वाइंडिंग ऑफ कम्यूटेटर किसके बराबर, 2 YC का। ठीक है, यह क्या है, VBI है, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, जैसे m बराबर 1 दे दिया, m बराबर अगर 1 हो गया तो क्या हुआ, सिंप्लेक्स जानते हैं। जब m बराबर 2 हो गया तो इसको डुप्लेक्स के नाम से आते हैं। अगर m बराबर 3 हो गया इसको हम ट्रिप्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी समझ गया। अब क्या होता है, इस सारी चीज समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, कुछ पॉइंट है जिसको हम समझेंगे, उसको होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो वाइंडिंग का यूज होता है, द वाइंडिंग यूज्ड हाई करेंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन। वाइंडिंग का यूज हम हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशन में करते हैं। जैसे लैप वाइंडिंग व्हेन पोल इंक्रीज इन पैरेलल पाथ आल्सो इंक्रीज, इसको हम पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट, इसको लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, जो हम लैप वाइंडिंग यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग, तो जो लैप वाइंडिंग होता है जब पोल इंक्रीज करेगा, व्हेन पोल इंक्रीज, यानी जब पोल बढ़ेगी, ठीक है, तो देन पैरेलल पथ विल आल्सो इंक्रीज, देन जो पैरेलल पथ होगा, इसके मतलब समझते हैं, सिंबल पैरेलल का होता है, पैरेलल पथ है ना, विथ आल्सो इंक्रीज, इसी को हम पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं। इसी को हम कौन सा वाइंडिंग कहते हैं, पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं, इज कॉल्ड पैरेलल वाइंडिंग। इसी को हम पैरेलल वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, जिसको हम कहते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन, डीसी मशीन हम लोग पढ़ रहे हैं, टोटल चीज हम जितने भी चीज पढ़ रहे हैं वह डीसी मशीन के ही बात करते हैं। इन रश करंट क्या होता है, इन रश करंट जब जीरो वोल्टेज स्विचिंग होगा, देयर विल बी हग अमाउंट, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंश्योर करंट। ठीक है, बात करते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक इनरश मैग्नेटिक जो इंश्योर करंट है, मैग्नेटिक इंश्योर करंट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। क्या होता है, जब जीरो वोल्टेज स्विचिंग होगा, देयर विल हग अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जब जीरो वोल्टेज की बात करेंगे, जीरो वोल्टेज, ठीक है, जब जीरो वोल्टेज होगा स्विचिंग, जैसे जीरो वोल्टेज स्विचिंग होगी तो देयर विल बी हग अमाउंट ऑफ करेंट विल फ्लो। ठीक है, थ्रो ट्रांसफॉर्मर,
इलेक्ट्रो ट्रांसफॉर्मर, इसको हम दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इनरश करंट। जैसे मान लीजिए कि जब जीरो वोल्टेज होगा, जब V बराबर जीरो हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्विचिंग विल बी हग अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। वोल्टेज अगर जीरो होगा तो करंट ज़्यादा मात्रा में फ्लो होने लगेगा, ये बात यहाँ पर बोल रहा है। मैग्नेटिक इंसुलेशन, इसी को हम सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या जानते हैं, सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट, ठीक है ना, इसी को सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। और जैसे छोटा छोटा जो भी बुक होगा उसको हम संडे स्पेशल में आके कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो आपका जो होता है जिसको हम, आपको यूटिलाइजेशन का ही पार्ट है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एक छोटा सा पार्ट था, छोटा सा वीडियो था, तो मैंने संडे स्पेशल सेशन में उसको डाल दिया। तो जो चीज़ हो गया है वो चीज़ तो क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसको संडे स्पेशल जब होगा तो संडे स्पेशल में भी 3:30 बजे ही आपका अपलोड होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके देखिए, एक वीडियो वहाँ पे अपलोड है, संडे स्पेशल है, एसएससी और आरबीजी फाउंडेशन, एक शॉट में वहाँ पर होगा। छोटा छोटा जो बुक होगा उसको वन शॉट में कवर कर देंगे, जिसमें एक जो बुक है आपको पूरा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे क्या बात हो रहा है। आगे जब बात कर रहे हैं, जैसे 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का एक करंट है। अब हमको एक चीज़, छोटा सा बेसिक चीज़ हमको बताइए आप, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये आप कमेंट कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे बोला, ये चीज़ आपको कमेंट करना है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसा लग रहा है कंटेंट, तो कमेंट करके नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बताते हैं बताइए, इससे हमें पता चलेगा ना आपको समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए यह जो कनेक्शन है, यह कौन सा कनेक्शन है, विच टाइप्स ऑफ कनेक्शन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, समझना बहुत ही जरूरी है, छोटा छोटा चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल हम इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल ही पढ़ा देते हैं आपको, इससे आपको छोटे छोटे जो चीज़ होगा उस सारे में बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की। जैसे नोट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इसको कमेंट करके आप बताइएगा, HW है कमेंट, नो, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, कौन सा एक कनेक्ट सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है। अब नोट पॉइंट में समझिए, नोट पॉइंट क्या होता है। नोट पॉइंट में समझिएगा कि इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग के केस में, देखिए वाइंडिंग कौन तरह के होते हैं, दो तरह के, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग के केस में, इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ सर्कुलेटिंग करंट ऑन इक्वलाइजर रिंग इज यूज्ड, ठीक है, समझ आ गया। जो हम अगर केस, एक केस है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग के केस में जो हम प्रॉब्लम बात सर्कुलेटिंग करंट की बात करें, वह इक्वलाइजर रिंग का यूज होता है, उसमें इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं। एवरेज पिच का क्या फार्मूला होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज पिच, एवरेज पिच, एवरेज पिच क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज पिच। तो एवरेज पिच का फार्मूला समझिए कि वाई ए जो है वह बराबर किसका होता है, वाई बी प्लस वाई एफ बटा में 2 के, यह बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। बात करते हैं वेव वाइंडिंग की, व्हाट इज अ वेव वाइंडिंग।
तो वेव बाइंडिंग में हम लोग समझेंगे कि वेव बाइंडिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, उसका क्या कार्यक्रम है, थोड़ा उसको समझते हैं। उसका विधि व्यवस्था को हम लोग जानते हैं, क्या विधि व्यवस्था उसका। तो सबसे पहले जानिए वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग, ठीक है। क्या होता है वेव बाइंडिंग? वेव का मतलब क्या होता है? तरंग। तो तरंग जैसा जो बाइंडिंग हुआ उसको हम वेव बाइंडिंग कहते हैं। तरंग कैसे उठता है? इस तरह का तरंग उठता है, ऐसे नहीं उठता है तरंग। इसको हम क्या कहते हैं? थाउट क्रेस्ट, यानी शीर्ष गर्त। ये चीज समझते हैं हम लोग। तो इसी तरह का जो वाइंडिंग बन के आता है इसको हम वेव बाइंडिंग कहते हैं। इसको कौन सा बाइंडिंग कहते हैं? इसी को हम वेव बाइंडिंग कहते हैं। वेव बाइंडिंग का इस तरह का डायग्राम नहीं बनेगा, डायग्राम बना कर फॉर्म जो रहेगा इसी तरह का रहेगा। कैसा रहेगा फॉर्म, थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह क्या है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कैसा बनेगा? यह जो वेव बन रहा है, वेव का बात हो रहा है, ठीक है। ठीक है, कैसा बन रहा है? लग रहा है ना वेव ऐसा। देखिए पूरा डायग्राम बनेगा तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह का लग रहा है। कैसा लग रहा है? वेव जैसा, सिंबल वेव ऐसा। वेव का सिंबल हम लोग यहाँ देखे ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसी तरह से यहाँ भी है कैसा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो रहे हैं, यह जो पार्ट हो रहा है, कौन सा पार्ट? ये पूरा पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे पार्ट को हम वाई डब्ल्यू के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पिछले बार में बताए थे। वाई डब्ल्यू क्या है? वाइंडिंग, ठीक है। यह बैक पिच है और फ्रंट पिच। यह क्या है? बैक पिच है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट पिच कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसका फार्मूला समझिए। इसका फार्मूला कुछ है, उसको समझ जाइए। फार्मूला जो होता है कि वाई डब्ल्यू जो होता है, वाई डब्ल्यू जो होता है वह बराबर होता है वाई बी प्लस वाई एफ के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या हुआ? वाई बी जो है एंड वाई एफ क्या कहलाता है? इसको हम ऑड नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या की विषम संख्या। आप कमेंट कीजिएगा। अब ये चीज़ हम एक दो चीज़ आपको हम बताएं, वो कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा जो बात हो रहा है, दूसरा जो पॉइंट यहाँ बन के आ रहा है, वह दूसरा पॉइंट बन के आ रहा है कि जो वाई बी होता है, वाई बी होता है वह बराबर होता है वाई एफ का, ठीक है। अब क्या होता है इन वेव बाइंडिंग, अगर वेव बाइंडिंग की बात की, इन वेव बाइंडिंग, वाइंडिंग इन वेव बाइंडिंग वाई डी एंड वाई एफ में बी इक्वल और नॉट। वेव बाइंडिंग वाई जी नॉट वाई एफ वह इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ पैरेलल कंडीशन में जब से बात करेंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पथ, नंबर ऑफ पैरेलल पथ, पैरेलल पथ के नंबर में बात करा जाए तो होता है ए बराबर 2 मीटर। पैरेलल पथ का नंबर कितना होता है? ए बराबर 2 मीटर। इसमें क्या हुआ? इसमें जो एम हुआ, एम 1 कहलाता है, जिसको हम सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। जो सब समझ गए हमें। एम बराबर 2 होता है, उसको हम डुप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। और एम बराबर 3 होता है, इसको हम ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। सारी चीज़ आपको हम पॉइंट पीछे ही बता दिए, ठीक है। ये पॉइंट हम आपको
बता दिए। ठीक है, m बराबर 1 क्या होता है, m बराबर 2 क्या होता है, m बराबर 3 क्या होता है। जैसे वेव वाइंडिंग अगर पैरेलल पाथ में होगा तो वह नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे वेव वाइंडिंग की जब बात किया जाए, वेव वाइंडिंग जो होता है, वेव वाइंडिंग जो होता है पैरेलल पाथ में होगा, ठीक है ना, तो वह डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल पर वह डिपेंड नहीं करता है, जिसको हम वेव वाइंडिंग के कहते हैं। समझ आ गया। उसके बाद सेकंड मेथड हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि द वाइंडिंग इज यूज टू हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन। जो वाइंडिंग का हम यूज किस में करते हैं, वाइंडिंग का यूज हम यूज्ड ऑन, या द वाइंडिंग यूज्ड इन हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन। हो गया। और उसके बाद क्या करें, डम्मी कॉइल क्या होता है, व्हाट इज द डम्मी कॉइल। तो जो वेव वाइंडिंग होता है, ये वेव वाइंडिंग देयर इज अ प्रॉब्लम, वेव वाइंडिंग प्रकार का प्रॉब्लम है ऑफ किसका, मैकेनिकल अनबैलेंस्ड का, अनबैलेंस का एक प्रॉब्लम है, टू अवॉइड दिस ए डमी कॉइल इज यूज्ड। हमें अवॉइड करने के लिए वेव वाइंडिंग एक प्रॉब्लम है या मैकेनिकल अनबैलेंस है, यानी यांत्रिक रूप से अनबैलेंस है, उसको अवॉइड करने का हम डम्मी कॉइल का यूज करते हैं। डम्मी कॉइल का हम यूज करते हैं। कैसा होता है डम्मी कॉइल, थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए इस तरह का जो कॉइल बन रहा है, डेट इज द डम्मी कॉइल। ठीक है, इस जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम डम्मी पॉइंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डम्मी पॉइंट कहते हैं, जो क्या करता है, बचाता है। बात करते हैं वेव वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। वेव वाइंडिंग आल्सो कॉल्ड अ सीरीज वाइंडिंग। लिख सकते हैं वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग को हम इज आल्सो कॉल्ड सीरीज वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। और कम्यूटेटर पिच की जब बात किया जाए तो हम समझते हैं कम्यूटेटर पिच में एक फार्मूला बन के आता है यहीं पर, कम्यूटेटर पिच की। कम्यूटेटर पिच जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं वाई सी, जो है वह बराबर होता है एम का जो प्लस माइनस, जिसको हम लेप में कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लस के मतलब समझ गए होंगे, माइनस का मतलब समझ गए, लिखवाने का जरूरत नहीं है, शुरू से ही जो देखे होंगे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर वाईसी को, वाईसी जो होता है, ठीक है ना, वाईसी, वाईसी जो है वह बराबर होता है 2 का, और प्लस माइनस 1 के बराबर होता है बटा पी। यह वाईसी का कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, अब वाई डब्ल्यू, इसको हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। जो कौन सा वाइंडिंग कहते हैं, वेव वाइंडिंग। इसको हम कौन सा वाइंडिंग कहते हैं, वेव वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, सी क्या है, व्हाट इज सी। सी जो यहाँ पर होता है, सी को हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉइल, और यहाँ पर जो
पी होता है, पी को हम कहते हैं पोल, ठीक है। अब यहाँ पर वाई डब्ल्यू को हम 2YC भी लिख सकते हैं, वाई डब्ल्यू बराबर 2YC भी कहलाता है। तो इतना चीज़ आप लोगों ने समझ गया, जिसको हम वाइंडिंग पिच भी कहते हैं, कम्यूटेटर पिच को ही हम वाइंडिंग पिच के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल चीज़ आप लोगों ने समझा। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग जानेंगे स्प्लिट कॉइल क्या होता है और किस तरह से वह काम करता है, ठीक है। उसके बाद लैप वेब के बीच में क्या कंपेरिजन हो सकता है उसको देख लेंगे, और उसके बाद इसी तरह से आपका आगे बढ़ते रहेगा, क्लास चलते रहेगा, ठीक है। तो नए हो चैनल पे तो शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।